साँझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गे गवन निठुरता निकट किया जन धर देव सने जन धर देव सने। है ये कौन? मैले वस्त्र पहने, आभूषण बिसराए, बाल बिखेरे, किस दशा में लावलीन है? आखिर ये गोप भवन में लेटने का कौन सा दिन है? कौन? प्रिय तुम हो? बताओ, इस शोकजनक अवस्था का कारण बताओ। किया है क्यों रंग तन का मैला, बिगाड़ा सारा श्रृंगार अपना, उतार डाले हैं सारे भूषण, बदल दिया है व्यवहार अपना। पड़ी हो उलझन में कौन सी तुम, मलिन शोभा है क्यों बदन की, सुना दे जो सारी जी में आए, छिपा न मुझसे लगी कुमन की। प्रिय, बोलती क्यों नहीं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि प्रातःकाल राम को राज तिलक होने जा रहा है? घर घर में बधाई गाई जा रही है, नगरी की शोभा बढ़ाई जा रही है। फिर तुम ऐसे शुभ अवसर पर यह दशा क्यों बना रही हो? राम जो प्यारा तुम्हारा है, तुम्हारा प्राण है, कल उसी के राज का होने चला सामान है। आज इस आनंद दिन पर दुख पाना किस लिए? ऐसे शुभ अवसर पर ये अशगुन मनाना किस लिए? प्रिय, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे प्राण, मेरा धन और मेरा कुटुंब सब तुम्हारे ऊपर बलिहार है? फिर स्पष्ट कहो कि तुम्हें क्या स्वीकार है? क्या किसी ने कह दिए हैं आज कुछ कड़वे वचन, या किसी की बात तुमको हो नहीं पाई सहन? पड़ गई बाधा को आराम के सामान में, या कोई आई कमी रानी तुम्हारी मांग में? सच बताओ क्यों पड़ी हो आज मन मैला किए, जो कहो कर दूं अभी संसार में तेरे लिए। मत सुनो मन की व्यथा, किसकी चिकित्सा नहीं है, कर सको उपचार जिसका रोग ऐसा नहीं है। क्या कहूं कैसे कहूं, कहने से क्या परिणाम है सरल सुनना मगर करना कठिन सब काम है। क्या कहा? कठिन काम है? प्रिय, तुम्हारा कहा करना मेरे लिए कठिन काम है? क्या है संसार में जो तुमसे अधिक प्यारा हो? प्राण भी बलिदान करूं तेरा यदि इशारा हो। दिखावे की बातों पर तो सभी अकड़ सकते हैं महाराज, आकाश और रसातल एक कर सकते हैं, परंतु समय पड़ने पर पीछे हटते नजर आते हैं राजन। राजन, बड़ा अंतर है बात कहने और करने में। ये कह देते हैं कि मरता हूं, मगर मुश्किल है मरने में। अच्छा, तो क्या मैं आज मिथ्याभाषी हो गया? रानी, ये तुम क्या कहने लगी? क्या अपने वचनों से फिरकर माथे पर कलंक का टीका लगाऊंगा? झूठ बोलकर रघुकुल की मर्यादा को मिटाऊंगा? सुनी जाती नहीं प्रियतमा, ये मुझसे सिसकियां तेरी, वही करने को हूं तैयार जो कह दे जुबान तेरी। बस महाराज, मुझे सब ज्ञात है, तुम मुझे कितना प्रेम करते हो मुझे सब ज्ञात है। वास्तव में मेरी प्रेमी हो या सांसारिक व्यवहार करते हो, समय आने पर खुलती है परीक्षा प्रेम की, कसौटी पर ही होती है परख बेमेल सोने की।
सभी तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम परवारा छिपा लूं जिसको देने से है क्या संसार में प्यारा। तेरी जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आगे तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। निसंदेह यदि आपको अपने वचनों का इतना ख्याल है तो मुझे अवश्य विश्वास है। मालूम है राम पर ही ताज तुम्हारा है राम प्राण आपके आंखों का सितारा है। चिंता यदि है आपको कुछ मेरे काम की, खा जाओ मेरे सामने सौगंध राम की। क्या कहा? राम की सौगंध? रानी, ये तुम्हारा मिथ्या विचार है। तुम क्या समझती हो कि मेरा झूठा व्यवहार है? तजे आकाश तारागढ़, तजे सूरज दिशा अपनी, तजे गंभीरता सागर, तजे ठंडक हवा अपनी। हिमालय का बने रजकर कहे मोती जो पत्थर को, अनल हो चांद से पैदा बहे गंगा भी उत्तर को। कहा एक बार जो अंतिम वही मेरा वचन होगा, कसम है राम की दशरथ ही मिथ्या कथन होगा। धन्य हो महाराज, वीरों की यही आन है, क्षत्रियों की यही पहचान है। तो सुनिए महाराज, जिस समय आप इंद्र की ओर से शंबरासुर से युद्ध कर रहे थे तब आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। याद है प्रिय, अच्छी तरह याद है। वीरता तुम्हारी याद है अभी तक रण की, मेरे घायल तन से निकाल कर बाणों को तुमने ही बचाया था देवी इन प्राणों को। तुमने ही तो रथ को गिरने से बचाया था, पहिए में तुमने ही अपना हाथ लगाया था। तब मैंने कहा था मांगो 2 वरदान प्रिय, करने दो मुझे वीरता का सम्मान प्रिय। तो महाराज मेरी वही धरोहर आप मुझे वापस दे दीजिए। सहर्ष बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुकर तो न जाइएगा। मांगू मांगू पे कहूँ पियो, कबहू न देहु न लेहु, देने कहूँ वरदान दूं, किं पावत संदेहु। प्रिय, ये दशरथ का दिया हुआ वचन है जो अपने कुल के पूर्वजों की आन को बनाए रखे है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो फिर सुनिए, विचलित न होइए महाराज। मुझे चाहिए पहले वर में भरत को अयोध्या का राज्य। रानी, और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सत्य है या मेरे साथ कोई हंसी की योजना बनाई है? ये वास्तविकता है महाराज, मैंने ऐसा ही निश्चय किया है। क्यों? आखिर क्यों? तेरे मन में ये कुविचार क्यों कर आ गए? तू तो राम को भरत से भी अधिक प्यार करती थी, फिर आज तू ये अन्याय क्यों कर रही है? मैंने तो शुद्ध हृदय से तुझको किया प्यार, जब छोड़ दिया तूने हृदय को एक बार। कर फिर विचार, कर फिर विचार, कर फिर विचार कि कहीं इस क्षण क्या कहा, सोच तू बार 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 बार। हम देखे अपने निर्णय पर फिर विचार। कहाँ गई तेरी ममता, कहाँ गया तेरा स्नेह और प्यार?
जो तू राम की मूर्ति दिन रात देखती थी। मेरा राम की लड़ी लगाने वाली कहती तुझे जाने क्या हो गया। ये वही राम है जिसे तू गोदी में घूमती थी। ये वही राम है जिसे तू अपने हाथों से खाना खिलाने के बाद स्वयं खाती थी। ये वही राम है जिसे लोहे सुलाकर तू अपनी बाहों में सुलाया करती थी। हाँ कहते ये वही तेरा वाला राम है जिसे तूने कई बार स्तन पान कराया, रोने से चुप कराया और उससे जिंदा का तू अपने हाथों से गला घोंट जाने लगे। विचार कर अभी भी समय है। विचार कर महाराज चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाए। नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देना है तो यही वरदान दीजिए, अन्यथा इनकार कर दीजिए। नहीं प्रिय, ऐसी कठोर न बनो। तनिक विवेक से काम लो। ये मीन बरुबारी बिना बनी बिनु फनी को जिए दुख दीना। कहो सुबह ना छल मन माही, जीवन मार राम बिनु नाही। असंभव। ये मेरा अंतिम निर्णय है महाराज। या तो राम तपस्वी का वेश बनाकर वनों को जाएंगे या आप मुझे अपने हाथों से चिता में जलाएंगे। होत प्रात मुनि वेशधरी जो न राम वन जाहि, मोर मरनु राउर अजस नृप समझे मन माही। पिताजी, आप बोलते क्यों नहीं पिताजी? आप तो मुझे देखते ही गले से लगा लेते थे और संसार के सारे दुख भुला देते थे। माताजी, आप ही कुछ बताइए, पिता को क्या कष्ट है? आप ही समझाइए ताकि मैं इस कष्ट के निवारण के लिए कुछ प्रयत्न करूं। बेटा राम, इनके दुख का यही कारण है कि राजन तुमसे बहुत अधिक स्नेह करते हैं। मुझे महाराज ने 2 वरदान मांगने को कहा था। अब मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया। एक में भरत को राज्य और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। छोटी मां, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता की आज्ञा पालन में अपना सर्वस्व निछावर कर दे। ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मुनि जन मिलनु विशेषी वन, सदहि भांति हित मोर। ते ही मैं पितु आयुसी बहरी, सम्मति जननी तोर। भरत प्राण प्रिय पावा है राजू, सब विधि सब मोही सम्मुख आजू। मुझे तुमसे यही आशा थी पुत्र। किंतु मां, इस जरा सी बात के लिए पिताजी को इतना कष्ट हुआ, समझ में नहीं आता। ये तो महान धैर्यवान गुणवान है। सच कहो मां, वास्तविकता क्या है? तुम्हें मेरी सौगंध। सपत तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु वचन रतः हूँ। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जिहि अजस न होई। गई मूर्छा राम ही सुमिर, नृप फिर कर
सचिव राम आगमन कहे, विनय समय संकीर्ण। राम 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 बेटा राम कहाँ बेटा, बेटा राम कहाँ बेटा राम बेटा। पिताजी, पिताजी। गिरी छाती पर बिजली और दिल में आग जलती है, पड़ा सिर पर पहाड़ और आग से सरिता उबलती है। मेरी आशाओं की दुनिया में अब अंधेरा छाया है, मेरे आबाद घर को इस दुष्टा ने मिटाया है। शांत पिताजी, शांत। धीरज धरिए, शोक और संताप को दूर कीजिए, मोह ममता को त्याग कर प्रसन्न मुख से वन जाने की आज्ञा दीजिए। महाराज, राम आज्ञा मांग रहे हैं। नहीं बेटा राम, राम तुम ना जाना राम, बेटा राम तुम मुझे छोड़कर ना जाना। पूरी दृष्टि से देखे चाहे सब संसार जीवन को, गिरे आकाश से बिजली, जला दे राज को धन को, महीनों चाहे जो हो जाए मुझे अंजल के दर्शन को, परंतु राम मुझको छोड़ कर जाना नहीं मुझको। पुत्र, जब तक तुम इनके पास बैठे रहोगे इनका संताप बढ़ता ही जाएगा। तुम शीघ्र जाकर वन जाने की तैयारी करो। जो आज्ञा मां। माताजी प्रणाम। सदैव सुखी रहो बेटा। कहो वो शुभ लग्न कब है जब तुम्हारा राज तिलक होगा? हम सब प्रातः से बेचैन हैं। मां, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, वहां पर मेरा रहना बड़ा महत्व रखता है। वहां की देखभाल के लिए मैं सब तरह से योग्य समझा गया हूं। इसलिए माताजी, आप भी मुझे जाने की सहर्ष आज्ञा दीजिए, जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो। बेटा राम, ये तुम क्या कह रहे हो? जिन्होंने स्वयं तुम्हारे राज तिलक की लग्न छटवाई, जिनको तुम प्राणों से भी प्यारे हो, वो महाराज तुम्हें वन का राज्य देंगे? कदापि नहीं,
अवश्य कुछ दाल में काला है बेटा, अवश्य कुछ दाल में काला है। माता जी, शोक को त्याग कर अब आप भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। तात जाऊं बलि की नहीं का, पितु आयुष सब धर्म टीका। जाओ बेटा, पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरहु सेवी। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखो पलक नयन की नाई। माता जी, आपके आशीर्वाद से 14 वर्षों का समय पलक झपकते ही बीत जाएगा और मैं पिताजी के वचनों को सत्य करके सकुशल लौटकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। आप मन को दुखी न करिए। समाचार ते ही समय सुन, सियऊ प्रिय को लाय। जाय सासु पद कमल जुग, बंद बैठ सिरनाय। बंद बैठ सिरनाय। तात सुनहु सिए अति सुकुमारी, सासु ससुर परिजन ही प्यारी। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिए न दीन पगु अवनि कठोरा। सोई सिए चलन चहती वन साथा, आय सुकाहा हुई रघुनाथा। हे राजकुमारी, यदि मेरा और अपना भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में ही रहो। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि हे प्रभु, आपने जो शिक्षा दी है उसमें मेरा परम हित है, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान स्त्री को संसार में दूसरा दुख नहीं। संसार में सारे नाते रिश्तेदार तभी तक अपने हैं जब स्त्री का पति उसके पास है। हे सुमुखी, मैं पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौट आऊंगा। दिन बीतते मालूम नहीं होंगे। हे प्रिय, प्रेमवश हट ना करो। माता जी के कारण घर पर रहना परम आवश्यक है। परंतु स्वामी, मैं आपके वियोग में जीवित ना रह सकूंगी। किंतु सुकुमारी, तुम वनों के कष्टों को सहन ना कर पाओगी। मखमली कालीन पर चलने वाली कंटकमय मार्गों में भला कैसे चल पाएगी? नाना प्रकार के व्यंजनों को त्याग कर कैसे कंदमूल फल खाओगी? और किस प्रकार पृथ्वी पर शयन करोगी? स्वामी, कठिन वो रास्ता कैसा, कहाँ कंकर कहाँ पत्थर, जहाँ पर आपके चरणों के दर्शन का मिले अवसर। मुझे स्वीकार बिन दर्शन नहीं महलों में रहना है, तुम्हारी चरण सेवा ही मेरा बिस्तर बिछौना है। ये तो ठीक है प्रिय, किंतु क्या तुम जंगली जानवरों का गर्जन सुनकर डर ना जाओगी? मनुष्यों को निकल जाने वाले भयंकर राक्षस जंगलों में इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या तुम इन विपत्तियों का सामना कर पाओगी? प्रिय, तुम्हारा स्वभाव कोमल और भीरू है, इसलिए मेरा कहना मानो और माता जी के पास घर पर ही रहो। प्रभु, आपने वन के बहुत से दुख, भय और बहुत से संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वो सब मिलकर भी आपके वियोग से होने वाले कष्ट के लवकेश मात्र भी समान नहीं है। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं? आप करुणामय हैं,
अंतर्यामी हैं। सीते, एक बार फिर विचार कर लो। नाथ, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं आपके साथ ही वन को जाऊंगी, और यदि आप छोड़ गए तो फिर मुझे जीवित ना पाएंगे। जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, ऐसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधि बदन निहारे। ऐसा लगा सीते, मैं तो तुम्हारा सुकुमार मन और कोमल शरीर देखकर ही ऐसा कह रहा हूं। बेटा, ये कभी न मानेगी। बहू अपने पतिव्रत धर्म का अवश्य पालन करेगी, इसलिए इसे साथ ले जाना ही उचित है। हाँ मां, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। अच्छा सीते, जैसी तुम्हारी इच्छा। उपकार प्रभु, महा उपकार। माता जी आशीर्वाद दीजिए और स्वामी के साथ वन में जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ बेटी, अपना पतिव्रत धर्म अवश्य निभाओ। यद्यपि मुझे इस विछोह का महान दुख है, परंतु धर्म पालन के लिए मैं तुम्हें सहर्ष विदा करती हूँ। भगवान सदा सहाय हो। अच्छा, आज्ञा दो मां। बेटा, जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और इस निष्ठुर माता को भूल ना जाना, भूल ना जाना। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल तिलक बदन उठे धाए। कंप पुलक तन नयन सनीरा, कहे चरण अति प्रेम मदीरा। भैया 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 भैया, सेवक को छोड़कर कहां जा रहे हैं? लक्ष्मण, धीरज धर, अधीर न हो। मैं पिताजी और छोटी माता जी की आज्ञा से वन को जा रहा हूं। आप अकेले जा रहे हैं प्रभु? नहीं लक्ष्मण, जानकी भी साथ जा रही है। और ये सेवक भैया इसे क्या यही तड़प कर जान देने के लिए छोड़े जा रहे हैं? नहीं लक्ष्मण, तुम्हें माता पिता और गुरु की सेवा के लिए छोड़ दिया है। भैया भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है। पिताजी वृद्ध हो गए हैं और उनके मन में मेरे वन जाने का बहुत दुख है। तुम्हें मेरे पीछे सबकी देखभाल करनी है, सबको धीरज बंधाना है। भैया, आपका उद्देश्य बड़ा हितकारी है, किंतु आपके बिना लक्ष्मण का अयोध्या में रहना बहुत मुश्किल है। हे नाथ, मेरे तो मात पिता बंधु सखा स्वामी और रक्षक सब आप ही हैं। इन्हीं चरणों की सेवा में मुझे आनंद दोना है। यदि आप हो तो सब कुछ है, नहीं तो घर भी सोना है। ये लक्ष्मण, तुमने ये भी सोचा है कि अयोध्या का हमारे बाद क्या होगा? भैया, जगत में मैंने आपको ही पिता और मात समझा है। जहां आप हो वहीं भैया मेरी प्यारी अयोध्या है। प्रिय लक्ष्मण, अभी तुम बालक हो, वन का कठिन जीवन कैसे बिताओगे? भैया भैया, आपके रहते मुझे कोई कष्ट ना होगा। कष्ट तो तब होगा भैया जब आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। छोड़कर मुझको यदि भगवान वन को जाएंगे, मैं अयोध्या में रहूंगा, प्राण वन को जाएंगे। लक्ष्मण, तनिक विवेक से काम लो और यहीं रहकर
सबकी सेवा करो। भैया, मैं आपकी आज्ञा पर प्राण तक देने को प्रस्तुत हूं, किंतु यह बात मानने से लाचार हूं। यदि मैं आपका वियोग किसी प्रकार भी सहन कर सकता तो कदापि हट न करता और आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस भी न करता। गए जब आप ही वन को तो सुख का कौन साधन है। आपके बिन प्रभु मेरा न मंगल है न जीवन है। प्रिय लक्ष्मण, मैं जानता हूं तुम संसार में सबसे अधिक मुझ पर श्रद्धा रखते हो, परंतु भाई भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में अयोध्या को किसका सहारा होगा? मंझली मां का किस प्रकार गुजारा होगा? बेटा राम, लक्ष्मण तुम्हारा साथ कदापि न छोड़ेगा, इसलिए इसे साथ चलने की आज्ञा दो और इसे अपना कर्तव्य पूरा करने का अवसर दो। गुरुदेव, यदि आपकी इच्छा है तो मुझे शिरोधार्य है। गुरुदेव, सेवक चरणों में शीश झुकाता है और भैया के साथ वन गमन की आज्ञा चाहता है। हाँ बेटा, अवश्य जाओ और राम जानकी की सेवा में मन लगाओ। मातु सन जाई, आवहु वेग चलहु बन भाई। महलों में चलकर अपने ये राशि वस्त्र आदि उतारते हैं। हाँ हाँ भ्राता जी, चलिए।
पिताजी, पिताजी, अब हमारा प्रणाम लीजिए और वन जाने की आज्ञा दीजिए। सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस, पुत्र पिता के सामने धरे जोगिया भेस। विधाता, ये कौन से पाप का फल है? ये किस अन्याय का दंड है? क्या तूने मेरे भाग्य में तड़प तड़प कर प्राण देना ही लिखा है? पिताजी, आप तो ज्ञानी और धैर्यवान हैं, धर्म नीति में सुजान हैं। फिर सोचिए, इस प्रकार व्याकुल होने से क्या प्राप्त होगा? फूट फूट कर रोने से भला क्या लाभ होगा? मन को शांत कीजिए पिताजी और हमें वन गमन की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, ये सीता और लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ क्यों आए? क्या इनकी भी वनों की तैयारी है? पिताजी, मैंने इनको बहुत समझाया, परंतु ये नहीं माने। अंत में माताओं की आज्ञा से इन्हें साथ लाना ही पड़ा। बेटा, बेटा राम, तुम तो इनको भी लिए जाते हो, मुझे इस विपत्ति में किसके सहारे छोड़ जाते हो? लक्ष्मण, मेरी नन्ही सी कली, मेरी आशाओं के खिले हुए फूल, क्या तू भी इस भवन को उजाड़ कर जा रहा है? तू मेरा जीवन भी है, घर की मेरी शोभा भी है। तू तो न जा वन को। लक्ष्मण, तू न जा वन को कि तू आशाओं की दुनिया भी है। बेटी सीते, सीते, क्या भागी दशरथ को शांति देने के लिए तुम भी यहाँ नहीं ठहरोगी? लोग देखेंगे उजड़ती हुई दुनिया मेरी, डूबती मौत के मझधार में है नैया मेरी। इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा। मन को शांति दीजिए और हमें विदा दीजिए। कुल कलंकी, मुझे क्या मालूम था कि तुम ऐसा आगाज करेगी, सारे नगर को उजाड़ कर शमशान पर राज्य करेगी। विघ्नकारिणी, तूने सर्वनाश कर डाला। हाय नागिन, आज तेरी पूरी घातें हो चली दशरथ के बस जीवन की बातें हो चली। पिताजी, अब अधिक विलंब न कीजिए
और वन जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं राम, नहीं राम, नहीं। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगा? तुम्हें बताओ कि तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा? आंख में ज्योति नहीं, दिल पर मेरा काबू नहीं। कह रहा है कोई कानों में के दशरथ, अब तू भी नहीं, तू भी नहीं। पुत्र राम, महाराज को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। वो शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, परंतु अपने मुंह से तुम्हें वन जाने को नहीं कहेंगे। इसलिए तुम्हें जो उचित लगे वही करो। ठीक है माता जी। पिताजी की मूर्छा जब भंग हो तो उन्हें हमारा प्रणाम कहना। श्री राम मन को चले गए, मगर मेरे प्राण अभी तक क्यों शरीर में अटके हैं? इससे अधिक और कौन सी व्यथा होगी? हे सखा सुमन, तुम रथ लेकर जाओ, अभी वो दूर नहीं गए होंगे। दोनों कुमारों को और जानकी को वन दिखलाकर 4 दिन में लौट आओ। जाओ सुमन, जल्दी जाओ सुमन। महाराज, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो घटना जो आपकी युवावस्था में अचानक घटी। एक दिन वर्षा ऋतु के अत्यंत सुखद और सुहावने समय में जब आप धनुष बाण लेकर रथ पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गए थे, आपने सोचा था कि पानी के लिए घाट पर रात के समय जब कोई हाथी या कोई दूसरा हिंसक जंतु आएगा तो उसे मारूंगा। किंतु आपके शब्द भेदी बाण का निशाना बना मुनि कुमार श्रवण। याद आ रहा है, याद आ रहा है। शांतनु का श्राप जो कि उसने मरने से पहले मुझे दिया था। मेरी आंखों की तारे चले गए, मुझे रोता भी लगता छोड़कर चले गए। बेटा राम, मेरी आंखों की तारे चले गए। राम, राम, रुको बेटा, मेरे बच्चे चोट लग जाएगी। रुको, इतनी तेज ना दौड़ो बेटा। रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। राम, रुको। राम, राम रुको। राम, नहीं राम नहीं, अभी नहीं, मैं आ रहा हूँ।
भाषण लिए, अब यहां मेरा मन नहीं लगता। इस राजमहल से मुझे कहीं और ले चलो। स्वामी रुकिए तो सही स्वामी। छोड़ो मुझे, कहाँ छोड़ दो। आज के बाद संसार में कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम के कहीं नहीं रखेगा। हे दुष्टनी, हे कलंकिनी के गए, मैं तुझे श्राप देता हूं। सबके सामने घोषणा करता हूं, पवित्र अग्नि के पास बैठकर जो मैंने तुझे वचन दिए थे, मैं उनसे तुझे मुक्त करता हूं। मैं तेरा आज से परित्याग करता हूं। और सुन, यदि तेरा पुत्र भरत मेरे सिंहासन पर बैठ गया तो मेरे मरने के बाद उसके द्वारा दिया गया जल मुझे स्वीकार नहीं होगा। वो जल स्वीकार नहीं होगा। राम 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 राम। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 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 कहते हुए राम गए सुरधाम। चले श्री राम अयोध्या, छोड़ चले श्री राम अयोध्या। रोते हैं नर नारी, रोते हैं नर नारी। भ्राता लक्ष्मण सहित संग में, भ्राता लक्ष्मण सहित संग में। चली सिया सुकुमारी, चली सिया सुकुमारी।
श्री राम अयोध्या छोड़ चले श्री राम अयोध्या रोते हैं नर नारी रोते हैं नर नारी छोड़ चले सुख चैन अवध का पिता के वचन निभाने को जगत के पालन हार चले हैं वन वन ठोकर खाने को वन वन ठोकर खाने को वन वन ठोकर खाने को छोड़ चले श्री राम अयोध्या छोड़ चले श्री राम अयोध्या रोते हैं नर नारी रोते हैं नर नारी सोने हो गई अवध नगरिया सोने है सब गली गली पात पात हो रहा बेकल और सिसक रही कली कली और सिसक रही कली कली और सिसक रही कली कली छोड़ चले श्री राम अयोध्या छोड़ चले श्री राम अयोध्या रोते हैं नर नारी रोते हैं नर नारी फूलों में जो पले मिले अब कांटे बिछाने को जगत के पालन हार चले हैं वन वन ठोकर खाने को वन वन ठोकर खाने को वन वन ठोकर खाने को छोड़ चले श्री राम अयोध्या छोड़ चले श्री राम अयोध्या रोते हैं नर नारी रोते हैं नर नारी छोड़ चले श्री राम अयोध्या छोड़ चले श्री राम अयोध्या रोते हैं नर नारी रोते हैं नर नारी अच्छा नगरवासियों, तुम्हारे प्रेम के लिए हम बड़े आभारी हैं, परंतु अब घरों को लौट जाओ और राज प्रबंध में भरत का हाथ बटाओ। हे नाथ, जल के बिना मीन और मणि के बिना सर्प रह सकता है, परंतु हम आपके बिना नहीं रह सकते नाथ।
आपका वियोग किसी प्रकार भी नहीं सह सकते। इसलिए इतनी कृपा कीजिए नाथ कि हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। अच्छा चलो, अब रात्रि हो आई है, सब लोग विश्राम करो। जैसी आज्ञा प्रभु। हे दास सुमंत, उठो, रथ तैयार करो। प्रजा के लोगों को छोड़ जाना ही उचित है, नहीं तो ये फिर हट करेंगे और वनों में जाकर वृथा दुख भरेंगे। किंतु नाथ, प्रातःकाल उठने पर इनको बड़ा दुख होगा। नहीं, साफ समझ जाएंगे और निराश होकर अपने घरों को लौट जाएंगे। अन्यथा इनके परिवार की क्या दशा होगी। सुमन, तुम्हें समझाकर अयोध्या वापस ले जाना। ठीक है महाराज, चलिए रथ पर सवार हो जाए। जागे सकल लोग भई भोरू, गए रघुनाथ भयवती सोरू। अरे भाई, तुम लोग सोए पड़े हो और भगवान राम का कुछ पता नहीं है। उठो भाई, उठो। हाय, बड़ा अन्याय हुआ। प्रभु हमें सोता छोड़कर चले गए। चलो चलो उन्हें ढूंढे। रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कह चहुदिस धावही। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि पाना। भैया, रात में रथ न जाने कितनी दूर चला गया होगा। हम अब उन्हें कैसे पा सकते हैं? हमसे तो एक मछली का जीवन ही अच्छा है, जो प्यारे जल से बिछुड़ते ही प्राण त्याग देती है। और हम श्री राम के वियोग में अभी तक जीवित हैं। भाई, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। अब पश्चाताप करना व्यर्थ है। चलो चलो, अब अयोध्या ही लौट चले। चलो चलो, अब अयोध्या ही लौट चले।